अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम अपने अगले टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं आपके पास। और हमने लास्ट टॉपिक में आपको पता है कुछ की टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। अब इंशाल्लाह अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ़ाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आपको एक टेबल बना नज़र आ रहा है, एक एरोज़ दो लगे हुए हैं फ़ाइनेंशियल एसेट्स पे। और वो हमें बता रहा है कि फ़ाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं वो दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। उनमें सबसे पहली होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सेकंड वन होती है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो एग्जांपल है वो शेयर्स है, और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो हमारे पास एग्जांपल है वो म्यूचुअल फंड्स है। अब आगे से इनकी भी टाइप्स हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो टाइप है वो है सबसे पहली नॉन मार्केटेबल, सेकंड वन मनी मार्केट, थर्ड वन कैपिटल मार्केट और फोर्थ वन डेरिवेटिव मार्केट। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास एक ही टाइप आती है, वो क्या होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी होती क्या है। अच्छा गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कि जो हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो होती क्या है। तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ मोर कॉमनली रेफर टू एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो हम उसको दूसरा नाम क्या दे देते हैं, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं एफडीआई। अब जो एफडीआई होती है वो क्या होती है, एफडीआई रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट। एफडीआई एक इन्वेस्टमेंट को रेफ़र करती है इन अ फॉरेन बिजनेस इंटरप्राइज में डिज़ाइन टू एक्वायर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि डिज़ाइन की जाती है किसको, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कंट्रोल करने में इन द इंटरप्राइज के अंदर। अब वो बताता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट इन विच द इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट एंड कंट्रोल्स द प्रोजेक्ट और एंटिटी इन विच ही और शी इन्वेस्ट। अब वो कहता है कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो रेफ़र करती है ऐसी अरेंजमेंट्स को जिसमें इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट भी करता है और कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट को और उसकी एंटिटी को जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। मतलब वो उसको डायरेक्ट डील कर रहा होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी वो करता है, उस चीज़ को संभालता भी वो है, उस चीज़ का करता धरता सारा कुछ वो अकेला सिंगल मैन होता है। अब जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म अंडर विच द इन्वेस्टर थ्रू एन इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो कहता है कि जो होता है ना, एक इंटरमीडिएरी आ जाता है बीच में, एक इंटरमीडिएरी बीच में हम उसको ले आते हैं और उसके थ्रू हम इस इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो जो इंटरमीडिएरी होता है वो क्या होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। थ्रू एन इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाइंग शेयर्स एंड स्टॉक्स इन विच द इन्वेस्टर इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ द इंटरप्राइज। इसमें हम क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएरी को लेते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और वो हमारे बिहाफ पे क्या करता है, शेयर्स को और स्टॉक्स को बाय करता है, उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। देखें ना, अब हम एक चीज़ को डायरेक्ट डील कर रहे हैं, वो हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बन गई। अब इनडायरेक्ट में हम एक इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेके आ रहे हैं जो कि हमारी बिहाफ पे हमारे तौर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जैसे अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आपको आगे हमने जो टाइप्स बताई थी, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी सीधा सीधा वो बता रही है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी होती क्या है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही यही होता है कि लोगों का पैसा इकट्ठा करना और उनको किसी जगह पे इन्वेस्ट करना, और उनका जो रिटर्न आता है वो अपने पास कुछ फीस चार्ज करते हैं या प्रॉफिट चार्ज करते हैं, वो अपने पास रखते हैं, और कुछ हिस्सा जो होता है वो अल्टीमेट इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। तो इस तरह गाइस हमने अब अपने अगले दो टॉपिक पढ़े जो फाइनेंशियल एसेट में हमारे पास आए, जो कि थे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनको हमने रीड किया और इनके बारे में पढ़ा कि ये होते क्या हैं। ऐसे ही गाइस इंशाल्लाह हम आपके पास अगले टॉपिक के साथ आएंगे, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी होती हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की वो टाइप्स कितनी होती हैं, और उसके बारे में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जो उसकी टाइप्स हमने देखी, हर टाइप को अलग अलग हम पढ़ेंगे उसकी आगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।